आज वाराणसी पहुंची अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की राष्ट्रीय जगत जननी पदवी से सम्मानित श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर शिव लक्ष्मी नंदगिरी जी महाराज ने फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के किन्नर महामंडलेश्वर बनने पर आपत्ति करने वाली हिमांगी सखी और अन्य संतों के जुबानी हमलों का करारा जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ममता कुलकर्णी ने 23 वर्षों तक फिल्मी दुनिया से नाता तोड़कर अकेले जीवन व्यक्त किया है। अकेले जीवन व्यतीत करने वाले लोग ईश्वर की भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं। इसके साथ ही किन्नर समाज के द्वारा महामंडलेश्वर भी बनाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर आपत्ति करने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक लें, क्या वह रजिस्टर्ड हैं। हिमांगी सखी को कोई मान्यता नहीं है, वह जिस जगह से हैं उस स्थान पर किन्नरों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर शिव लक्ष्मी नंदगिरी ने कहा कि हिमांगी सखी भी किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने आई थी, मगर उनको यह कोई मान्यता नहीं मिली है। खासकर देखा जाए तो किन्नर अखाड़े का ही जो है वो चयन किया, क्या लगता है क्यों? ममता कुलकर्णी के ही बारे में सभी लोग पूछ रहे हैं। देखिए, देव दानव यक्ष गंधर्व और किन्नर, आपको देव और दानव बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यक्ष गान होता था, यानी जो कलाकार होते थे जो गायन कला प्रकट करते थे उन्हें यक्ष कहा जाता है। गंधर्व वो होते थे जो अपने नृत्य का भी अप्सराओं के साथ वो मनोरंजन करते थे, और किन्नर वो होते थे जो शिव के प्रमुख गणों में आते थे। तो मुझे लगता है कि ममता कुलकर्णी भी गंधर्व श्रेणी में आती है, क्योंकि वो एक कलाकार रह चुकी है और 23 साल पहले उन्होंने अपनी फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया है। देखिए, हर एक इंसान को हिंदू सनातन से जुड़ने का अधिकार है। अगर वो 23 साल उनकी फिल्मी दुनिया से दूर रह के अकेलापन भगवान की तरफ उनको आकर्षित किया, भगवान महादेव जी ने उनको साक्षात्कार किया और उन्हें लगा कि मैं हिंदू सनातन धर्म से जुड़ूं। अगर मन पवित्र होता है तो इंसान पहली ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में क्या करता है ये मायने नहीं रखता है। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे अखाड़े हैं, जिन अखाड़ों में मैं किसी अखाड़ों का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे अखाड़े हैं जहाँ पे गुंडे भी बने पदों पे, जहाँ पे चरसी भी बने पदों पे, जहाँ पे ब्लैक मेलर भी बने पदों पे, और जहाँ पे ड्रग डीलर्स भी बने पदों पे, लेकिन उनका नाम नहीं उछाला गया, क्योंकि कटाक्ष किया जाता है किन्नर अखाड़ा को, क्योंकि लोगों को पहले से आदत हो गई है स्त्री वेश में जो उपदेवता अब धरती पर है उनको कटाक्ष करके उनको इस सभी हिंदू संस्कृति की चीज़ों से दूर रखा जाए। और बहुत सारे साधु संत महात्मा है वो हमारे साथ हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मान्यता भी नहीं है और जिनकी बोलने की हैसियत भी नहीं है। ऐसे लोग हमारे आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की तरफ उंगलियां उठाते हैं, लेकिन मैं उन उंगलियों को बताना चाहूँगी कि वो 4 उंगलियां आपकी तरफ है और आप ममता कुलकर्णी के बारे में बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके गिरेबान में पहले झांक के देखिए कि आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि किन्नर अखाड़ा देवताओं में, उपदेवताओं में था, है और रहेगा। और ममता कुलकर्णी को स्वीकारने का कारण है कि किन्नर अखाड़ा ने ये साबित कर दिया है इस कार्य से कि सभी नर और नारियों ने हमें दुर्लक्षित किया था, समाज ने हमें वंचित किया था, लेकिन किन्नर अखाड़ा बाहें फैला के खड़ा है। यहाँ पे नर, नारी और किन्नर सभी का हम अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। इसीलिए ममता कुलकर्णी स्त्री हो या हमारे अखाड़े के कोई भी महामंडलेश्वर पुरुष हो या किन्नर हो, सभी हमारा हिस्सा है और किन्नर अखाड़े की दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं। बस ममता कुलकर्णी को इसीलिए उछाला जा रहा है कि वो एक एक्ट्रेस रह चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अभी स्वयं का पिंडदान कर दिया है। उन्होंने अपनी निजी गुजरी हुई जिंदगी का पिंडदान किया, संन्यास लिया, दीक्षित हुई, गुरुकंठी पहनी, पट्टाभिषेक हुआ, तो उन्हें सनातन से जुड़ने का पूर्ण अधिकार है। अगर कोई सनातनी बनना चाहता है तो मैं कहना चाहूँगी आप हिंदुओं के विरुद्ध में उतर रहे हैं, तो आप हिंदू विरोधी बनना छोड़ दीजिए। अगर आप हिंदू विरोधी है तो आपको साधु संतों के भेष में घूमने का कोई अधिकार नहीं। हिमांगी सखी की अगर बातें की जाए, इसके साथ साथ कुछ और भी लोग जो है धर्म से जुड़े हुए जो लोग जो एक अच्छे पद पे जो है उन लोगों ने भी विरोध किया है इनको, ममता कुलकर्णी को लेकर। हिमांगी सखी के बारे में तो मैं बोलना ही नहीं चाहूँगी, क्योंकि जिसको कोई मान्यता नहीं है, जो किसी पद के लिए बैठी है या किसी पद के नाम से पहचानी जाती है, उस पद को किसी की मान्यता या सर्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि वो एक परी अखाड़ा, जिस अखाड़ा को मान्यता नहीं है और उस अखाड़े में औरतों का अखाड़ा है, उसमें किन्नर महामंडलेश्वर या जगत गुरु बनी है तो वो औरतों की बनी है, उनका और किन्नरों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।
हिमांगी सखी भी किन्नर अखाड़े का सदस्य बनने आई थी, लेकिन हिमांगी सखी का जो भी भूत या भविष्य या वर्तमान है ये वो खुद झांके और उन्हें पता है कि वो अपनी क्या हैसियत रखती है। और मुझे लगता है कि जो लोग हैसियत ही नहीं रखते, मान्यता ही नहीं रखते हैं, उन लोगों के बारे में बोलना भी अच्छी बात नहीं है। मैं उनके बारे में बोलने की कुचेष्टा भी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर होने के नाते हिमांगी सखी को ये करारा जवाब देना चाहूँगी कि हमारे आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने जो कदम उठाया है, इससे आप जल रही है। ना आप किन्नरों में आती है, ना औरतों में बैठती है, ना आप किसी मान्यता प्राप्त अखाड़े से है, और ना ही आप हमारी जगत गुरु है। आप औरतों की जगत गुरु है तो आप उनके ऊपर रौब झाड़िए, ना कि किन्नर अखाड़े के ऊपर। आपका और किन्नर अखाड़े का कोई संबंध नहीं है, ना रहेगा। फिर भी आप अपने नाम के आगे बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ऐसा बोलती है या किन्नर महामंडलेश्वर बोलती है। पहले आप किन्नर है ये साबित करें, उसके बाद आप दूसरों पर उंगली उठाएं।